हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। एंड आज हम 23 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर हर रोज़ न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है। प्लीज़ अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट्स में भी मैं पिन कर दूंगी। एंड आज का न्यूज़पेपर बहुत ही छोटा है, तो नवंबर दिसंबर में आपको देखेगा कि बहुत ही कम न्यूज़ दिसंबर में, अनलेस एंड अनटिल कोई मतलब वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे कुछ बड़ा ना हो जाए, तब तक वी डोंट हैव एनीथिंग मेजर टू रीड। तो न्यूज़पेपर एनालिसिस छोटा होगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे न्यूज़ क्रिएट तो नहीं कर सकती हूँ ना, जो है वही पढ़ाऊंगी और जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाऊंगी। आपको वीडियो लंबा बनाने के लिए मैं अब ये तो नहीं कर सकती कि जो न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी पढ़ा दूँ, ठीक है ना। दो उससे मेरी यूट्यूब की अर्निंग्स बढ़ेंगी, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। हाउ गुड आई एम, राइट? डू यू एग्री? कमेंट डाउन बिलो। चलो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया थॉट ऑफ द डे से। नाउ okay, fine. I think I've read a lot of them to you. There's nothing either good or bad, but thinking makes it so. वो कहते हैं कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, बस आपकी सोच जो है उसको अच्छा या बुरा बना देती है। नाइस थॉट। चलिए 23 नवंबर स्टार्ट करते हैं। किलिंग ऑफ इनोसेंट अनएक्सेप्टेबल, मोदी सेज एट G20 मीट। हमने कल पढ़ा था कि G20 की वर्चुअल मीट हो रही है, और ये वर्चुअल मीट में वो क्या डिस्कस करने वाले हैं? दिल्ली डिक्लेरेशन को। दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है? जो G20 लीडर्स की मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, G20 हमने होस्ट करी थी इंडिया ने, वहां पर जो डिक्लेरेशन हुई उसके स्टेप्स वगैरह डिस्कस करेंगे। और इसके बाद किसके पास चली जाएगी बाजी? मेंबरशिप प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास। तो ब्राजील जो है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिविजन था इसके अंदर। और नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है कि हम टेररिज्म, किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल, स्पेशली चिल्ड्रन, वुमेन, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या ये चिल्ड्रन एंड वुमेन, मेन को भी तो बेचारों को थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ना, उनको भी नहीं मारना। तो आफ्टर 2 months इंडिया रिज्यूम्स ई वीज़ा सर्विसेज। तो इंडिया और कनाडा के जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे फेसबुक पे लिख देते हैं इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड है। बट कॉम्प्लिकेटेड क्यों हुआ? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जो है, उन्होंने बोला कि इंडिया ने खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर को मारा है, वो भी कनाडा के अंदर, ऐसा बोला। और इंडिया ने कहा भाई एविडेंस ले आओ। वो एविडेंस लेकर नहीं आ रहे हैं। बट हाँ, इंडिया ने वीज़ा सर्विसेज बंद कर दी थी, अब खोल दी हैं। हमें ये वाला पता होना चाहिए कि इंडिया पे किसकी किलिंग की एलिगेशंस लगी है, ठीक है ना। किलिंग मतलब एलिगेशन मतलब इल्ज़ाम, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। मैंने नोट्स में आपको बहुत बार लिखवा दिया है, अगेन रेपिटेशन है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर दोबारा से इजराइल हमास डील टू रिलीज होस्टेजेस एंड पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स इन रिटर्न ऑफ पॉज। तो यहाँ पर हमें पता है कि कतर मीडिएट कर रहा है। तो मीडिएट कौन कर रहा है? मीडिएट मतलब समझा कौन रहा है? अरे भाई ऐसे कर लो। जैसे मम्मी के 2 बच्चे हैं, ठीक है, और वो दोनों लड़ पड़े, तो मम्मी मीडिएट करती है ना, पापा तो झापड़ मारते हैं। वैसे हमारे यहाँ पे मम्मी झापड़ मारती थी, ठीक है, पापा तो बहुत प्यार से समझाते हैं। तो ठीक है ना, तो जो भी है मतलब मीडिएट करता है, समझाता है कि नहीं भैया ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो कतर कर रहा है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको कल भी लिखवा दिया था, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ब्रेक होगा, 4 days का ब्रेक होगा, जिसमें 50 सिविलियन होस्टेजेस जो है हमास रिलीज करेगा। तो यहाँ पे चीजें समझ लेते हैं। देखिए, इजराइल के ऊपर अटैक किया हमास ने। हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है जो चला रहा है गाजा को, ठीक है ना। गाजा एक एरिया है, उसको चला रहा है हमास, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? होस्टेजेस मतलब बंधक बना लिए। इजरायली लोगों को अपने साथ मोटरसाइकिल में बिठा करके ले गए गाजा में और उनको रखा हुआ है। तो अब इजराइल ने अटैक कर दिया गाजा पे। अब वो कह रहे हैं कि हम स्टॉप करेंगे जब हमारे होस्टेजेस, इजरायली लोग जो हमास वाले ले गए उनको वापस किया जाएगा, तब हम रोक सकते हैं। तो 4 days के लिए ये ब्रेक होगा। अगर वो कह रहे हैं कि अगर वो और लोगों को रिलीज कर देंगे, इजरायली 240 होस्टेजेस लेके गए हैं, तो इजरायली होस्टेजेस, इजरायली लोगों को जो हमास लेके गए, जिनको कैप्चर किया, उनको रिलीज कर देंगे, तो मतलब वॉर को और एक्सटेंडेड टाइम के लिए रोक देंगे, ठीक है ना। और इसी बदले में 150 प्रिजनर्स जो है, पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स, इजराइल रिलीज करेगा। अभी तक 13,000 पैलेस्टीनियंस जो हैं वो मर चुके हैं इजराइल के अटैक के बाद। और वहां पर कहा जा रहा है कि अल शिफा हॉस्पिटल जो है, जो कि गाजा का लार्जेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है, इजराइल कह रहा है कि उसके नीचे जो है कमांड सेंटर बना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एविडेंस, ऑर्डर ने बोला कोई एविडेंस नहीं दिखाया, बट अगर आप ऑनलाइन देखोगे वो उन्होंने बहुत सारी वीडियोज दिखाई है। अब आई डोंट नो वो कितनी सच है कितनी झूठ है, बट येस वीडियोज आ रही हैं जिसके अंदर वो ड्रोन शॉट्स में दिखा रहे हैं कि
उसके नीचे टनल्स वगैरह बनी हुई है। सच अभी किसी को नहीं पता है, तो हमें ये सब पता होना चाहिए कि हर कॉइन के दो साइड होते हैं, हमें दोनों साइड पता होनी चाहिए अभी। अब बात करते हैं जस्टिस अनंत वेंकटेश ऑफ मद्रास हाई कोर्ट के बारे में। देखिए, मद्रास हाई कोर्ट ने LGBTQIA कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सारी जजमेंट्स दी, मतलब बहुत सारी तो नहीं, एक दो जजमेंट्स दी हैं, बट वो बहुत हटके जजमेंट्स दी हैं। मतलब थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जजमेंट्स आ रही हैं मद्रास हाई कोर्ट से व्हेन इट कम्स टू LGBTQI कम्युनिटी, दैट इज लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ऑल ऑफ दिस कम्युनिटी के लिए अच्छी जजमेंट्स आ रही हैं। अब यहाँ पर एक जज जो है, उनके पास एक केस आया जैसे लेस्बियन ट्रांसजेंडर वाला, एंड उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं एक ऐसे एरा से हूँ जहाँ पर ये सब कुछ तब उस टाइम पे था भी तो नहीं पता था, और मुझे काउंसलर से मिलना है और ये समझना है, मुझे इनके जो इमोशंस हैं, इनके जो तरीका है लाइफ का, क्या है, जाते हैं किसके, वो सब समझना है। ही अंडरस्टूड दैट एंड ही अल्टीमेटली केम अप विद अ जजमेंट जहां पर उन्होंने बोला कि यार आपको इनकी प्रोटेक्शन भी करनी चाहिए। अब सिमिलरली मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, एक और जजमेंट आई है मद्रास हाई कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी लिखेंगे। मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट ऑन LGBTQIA कम्युनिटी, AI प्लस कम्युनिटी। ठीक है, अब मद्रास हाईकोर्ट के कौन से जस्टिस ने ये जजमेंट दी है? जस्टिस आनंद। अब किसी ने लिखा हुआ था कमेंट्स में कि जस्टिस क्यों बोलते हैं, या देखो जज होते हैं, जस्टिस बोलते हैं। अब ये मैंने, मतलब मुझे नहीं पता, बोलते हैं जस्टिस, मतलब ये जस्टिस देंगे ना, इसलिए जस्टिस आनंद वेंकटेश जो हैं मद्रास हाईकोर्ट के, उनकी जजमेंट कौन सी आई है? सुषमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है ना, इसमें क्या कहा गया है? ही टास्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट विद वर्किंग आउट अ डीड ऑफ फैमिलियल एसोसिएशन विच वुड प्रोवाइड लीगल स्टेटस टू रिलेशनशिप बिटवीन सेम सेक्स कपल्स एंड अदर LGBTQIA कपल्स। दिस ऑर्डर इज ट्रूली ट्रेंड सेटिंग। अब यहाँ पर इसको पहले लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहा है? टास्क्ड स्टेट गवर्नमेंट with working out a deed of familial association which would provide legal status to relationships between same-sex couples and other LGBTQIA plus couples। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया स्टेट गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप एक डीड ऑफ फैमिलियल एसोसिएशन जो है वो बनाइए, जिसके अंदर लीगल स्टेटस ग्रांट करिए उन कपल्स को, उन रिलेशनशिप्स को जो सेम सेक्स कपल्स हैं, या जो सेम सेक्स कपल्स हैं, मतलब दो लड़का लड़की ने शादी करी हुई है, या वो साथ में रह रहे हैं, कुछ भी उस टाइप का है, उसको लीगल स्टेटस ग्रांट करिए। ठीक है ना, उनको राइट्स ग्रांट करिए। जो चीज किसने मना कर दी? दिस वॉज डिनाइड बाय सुप्रीम कोर्ट इन इट्स डिसीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट इन इट्स डिसीजन, सुप्रियो versus Union of India, Supreme Court refused to recognize right to marry or even the right to civil union of same sex कपल्स। मतलब यहाँ पर ये वाली राइट के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राइट टू मैरी नहीं होती है। ठीक है, और सिविल यूनियन को रिकॉग्नाइज करने से भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में मना कर दिया, सेम सेक्स मैरिज वाले केस में मना कर दिया। बट यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट कहता है कि तुम एक लेकर आओ, कुछ बनाओ, कुछ रूल्स बनाओ जिसके थ्रू सेम सेक्स कपल्स वाली मैरिज, LGBTQIA वालों की मैरिज जो है उनको लीगल स्टेटस मिल सके। ये किसने कहा है? मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है। एंड ये मद्रास हाई कोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट।
आगे चलेंगे, अगेन रेपिटेशन, हरियाणा वाली जो जजमेंट है कि 75%, चलो इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं, रिविजन ही हो जाएगी। द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑन November 17 क्वैश अ लॉ इनैक्टेड, क्वैश मतलब खत्म कर दिया कि नहीं भाई ये लॉ सही नहीं है। हरियाणा गवर्नमेंट इन 2021 ग्रांटेड 75% रिजर्वेशन टू लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स इन हरियाणा, 75% रिजर्वेशन प्रोवाइड करी प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में हरियाणा के अंदर। अ डिवीजन बेंच ऑफ GS संध्यावालिया एंड Harpreet Kaur Jeevan ruled that the Haryana State Employment of Local Candidates Act 2020 was unconstitutional and violated fundamental rights। तो यहाँ पे वो कौन सा लॉ लेकर आए थे, चलिए लिख लेते हैं। वैसे ये मैंने लिखवा दिया था आपको, पर दोबारा से लिखना है तो लिख लीजिए। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, 2021 में 2021 हरियाणा गवर्नमेंट रिजर्व्ड 75% ऑफ सीट्स इन प्राइवेट सेक्टर फॉर लोकल्स, ठीक है। अब ये लोकल्स कौन है? इन नवंबर 2020 द हरियाणा असेंबली पास द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल विच मेड इट मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयज इन स्टेट टू रिजर्व 75% ऑफ जॉब्स पेइंग अ मंथली सैलरी ऑफ ₹30,000। अब देखिए 30,000 से अगर लेस देन ऑफ मंथली सैलरी ऑफ लेस देन ₹30,000, अगर लेस देन ₹30,000 आप पे कर रहे हो किसी को, तो उसमें 75% जो लोग होने चाहिए वो हरियाणवीज होने चाहिए, लोकल रेजिडेंट होने चाहिए। अ लोकल कैंडिडेट हैज बीन डिफाइंड अंडर द लॉ एज एनीवन डोमिसाइल्ड इन हरियाणा फॉर द पास्ट 5 years, ठीक है। लोकल कैंडिडेट की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि ये इतनी ज्यादा न्यूज में आ रही है मेरे ख्याल से, तो इनके पास भी न्यूज खत्म हो गई, इसलिए ये एक एक न्यूज को उठाकर बार बार कर रहे हैं। सच में न्यूज खत्म हो गया यार, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। लोकल कैंडिडेट डिफाइंड एज एनीवन डोमिसाइल्ड इन हरियाणा फॉर पास्ट 5 years, 5 साल से अगर आप हरियाणा में रह रहे हो तो आपको डोमिसाइल आप माना जाएगा, ठीक है, और आप एक लोकल कैंडिडेट हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसके बाद नाउ मैंडेटरी रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन डेजिग्नेट इन ऑर्डर टू अवेल बेनिफिट्स, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। कंपनीज कैन सीक एग्जाम्पशन इफ दे आर नॉट एबल टू फाइंड लोकल कैंडिडेट्स, मतलब ठीक है, और फाइन भी लग जाएगा अगर नहीं करोगे, एम्प्लॉयर को फाइन लग जाएगा। दिस वायलेट्स आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज द राइट टू फ्रीडम इंक्लूडिंग टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। देखो सेटल का मतलब होता है नौकरी भी होना, ठीक है ना। अब ये वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 19 वायलेट हो गया इसकी वजह से। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ वायलेट हो गया। आर्टिकल 15 which prohibits discrimination on the various grounds such as religion, race, caste, sex और place of birth, ये तो सरेआम वायलेशन है, ठीक है। पूरा इंडिया हमारा, ये क्या है कि यहाँ से हो वहां से हो, ये गलत है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश भी ऐसे लॉज लेकर आए थे, तो ये लिख लेते हैं। अदर स्टेट्स, ये सब इलेक्शन कैंपेन्स है लोगों को लुभाने के लिए। हमारे जो बेचारी यहाँ पर गांवों में जनता बैठी है, जो जिनको उनको इतना पता नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, बेचारे हैं वो, क्योंकि उनको समझाने में भी हमें दिक्कत होती है, उनके लिए ये पॉलिसीज ले आते हैं कि चलो वोट पड़ जाएंगे, उनको लगेगा कि हमारे बच्चों की नौकरी पक्का लग जाएगी। उनको ये कोई नहीं बताता कि भैया स्किल भी आपको चाहिए, स्किल नहीं होगी तो कंपनीज कुछ ना कुछ करके या तो कंपनी भाग जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब भी लेकर आए थे ये वाले लॉज, ठीक है। अब इनमें क्या हुआ, आंध्र प्रदेश वाले के अंदर केस चल रहा है, ठीक है ना। अदर स्टेट्स दैट इनैक्टेड सच लॉज, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, दिस इज इंडिया, पूरा कहीं पे भी आप जा सकते हो और रिजाइड कर सकते हो। ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ पे सिर्फ नौकरी 75% हमने रिजर्व कर दी, तो फिर ऐसे तो फिर हरियाणा वाले दूसरी स्टेट में जाके नौकरी नहीं कर सकते,
फिर तो यूपी वाले दिल्ली वाले सबसे पहले बोलेंगे जाओ तुमको नहीं रख रहे हम। ऐसा नहीं होता है, सबको सब इक्वालिटी है, ठीक है। ये हाई कोर्ट ने बोला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्लेसिंग रिलायंस ऑन आर्टिकल 35 ऑफ द कंट्री कोर्ट आउटलाइन दैट द प्रोविजन बार्स द स्टेट लेजिस्लेचर। वो कह रहे हैं कि इनके पास पावर ही नहीं है स्टेट के पास, ठीक है, ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये डिटेल हो जाएगा, इतना ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट एक बहुत ही बढ़िया द हिंदू हमारे लिए जो आर्टिकल लेकर आया है, जिसको हमें क्लैरिटी चाहिए, दैट इज यूके की रवांडा डील। और आज हमारे पास बहुत टाइम है, तो आइए इसको प्यार से समझ लेते हैं। यूके की रवांडा डील को, और बढ़िया बढ़िया से नोट्स बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है क्या, तो यहाँ पे एक बैक स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। जो यहाँ पर है ये पूरी बैक स्टोरी है, जो आपको लिखना है तो लिख लीजिए कहीं साइड पर पेंसिल से, नहीं तो समझ लीजिए। तो यूके को ना यूके मतलब ब्रिटेन, हाँ वही जिन्होंने हमें रूल किया था, ये बहुत ही दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? एक तो यार देखो, इनके पास पैसों की बड़ी कमी हो गई है, ठीक है ना। इन्होंने यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया बड़े अकड़ में आकर कि हम अपना रहेंगे, यूरोपियन यूनियन में गरीब देश है, हमको नहीं चाहिए यहाँ पे रहना। और उसके ऊपर से कोविड आ गया। इनको क्या पता था? किस्मत, बुरे 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 कर्म किए हैं ना पिछले जन्मों में। हाँ, ठीक है, हमारे ऊपर रूल कर गए, बताओ। ठीक है, अब यूके और मतलब यूके यानी ब्रिटेन के अंदर क्या हो रखा है, इकोनॉमिक इश्यूज हो रखे हैं, पैसा बहुत कम है, ठीक है, और बहुत तो नहीं पर कम है, जितनी आदत है उससे कम है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हो गया है, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, इमिग्रेशन बहुत हो रही है, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। इमिग्रेंट्स क्या होते हैं? माइग्रेंट्स लगा दो, चलो इमिग्रेंट्स क्या, माइग्रेंट्स इलीगली एंटर कर रहे हैं। इलीगल माइग्रेंट्स ज्यादा आ रहे हैं। इलीगल माइग्रेंट मतलब बिना वीजा के, बिना परमिशन के, पानी के थ्रू आते हैं और कहते हैं कि हमको तो यहाँ पे रहना है। यूके कहता है ऐसे कैसे रहना है, हमारे यहाँ पर बहुत दिक्कतें होती हैं, लोग इतने इतने पैसे खर्च करते हैं वीजा लगवाने के, तुम फ्री में आ रहे हो। वो कह रहे हैं भाई हम जिस देश से आ रहे हैं, मान लो वो सीरिया से आ रहे हैं, सीरिया में वॉर चल रही है, ठीक है ना। अब वो आगे ब्रिटेन के पास पानी के थ्रू, ठीक है, कि हमको रखो, ठीक है। अब जो यूएन के लॉज हैं या जो ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जिस देश के अंदर ऐसे कोई बिना डॉक्यूमेंट्स के आ गया, इलीगल माइग्रेंट आ गया, रिफ्यूजी जिनको बोला जाता है, उसकी सेफ्टी का ध्यान उस कंट्री को रखना है। अब इकोनॉमिकली ये रख नहीं सकते क्योंकि भैया पैसों की कमी हो रखी है, समझ रहे हो ना। यूके के पास बहुत सारी कंट्रीज के बाय थ्रू वाटर या एनी अदर रीजन ब्रिटेन में रिफ्यूजीज आते हैं बिना परमिशन के। ह्यूमैनिटेरियन लॉ कह रहा है कि भैया तुम इनका ख्याल रखो, ब्रिटेन कहता भाई हमारे पास पैसे नहीं है। तो रवांडा इन्होंने क्या किया, रवांडा से बात करी कि भैया जो हमारे पास ऐसे ये रिफ्यूजी आ रहे हैं, इनको हम तुम्हारे यहाँ भेज देंगे। तो रवांडा तीन चीजें कर सकते हैं। तो रवांडा या तो उसको सेंड बैक कर सकते हैं टू देयर ओन कंट्री, उनके अपने देश में वापस भेज देगा उनको जहां से तुम आए हो, ठीक है ना। या फिर उनको अपने देश में रख सकता है, कीप देम, ठीक है ना, अपने ही देश में नौकरी वोकरी घर सब देंगे, ठीक है ना, हाउसिंग फैसिलिटी, जॉब। और इसका खर्चा कौन उठाएगा? इसका खर्चा जो है कौन देगा? इसके एक्सपेंसेस पे करेगा टू बी पेड बाय यूके, ठीक है ना। यूके कहता है तो इतना खर्चा मैं हैंडल कर सकता हूँ। या फिर सेंड देम टू सम अदर कंट्री, मतलब अपने देश नहीं, टू सम अदर कंट्री। और यहाँ पर जो है रवांडा प्रोटेक्शन भी देगा जब तक ये रवांडा में रहेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, इन्होंने क्या प्लान बनाया था इसको समझो, ठीक है। इनका प्लान बहुत ही सही प्लान था, मतलब देखने में, ठीक है। यूके ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में सीरिया या कहीं से भी एनी अदर, ठीक है, सीरिया या एनी अदर कंट्री से कोई भी आया, ठीक है ना, और वो सीरिया या कोई भी एनी अदर कंट्री से आया, ब्रिटेन में लैंड किया, ठीक है, और ब्रिटेन ने उनको रवांडा भेजा, वन साइड टिकट, ठीक है ना, एक साइड की टिकट दे देंगे बाय एयर की, वो रवांडा पहुंच जाएगा। रवांडा में देखकर उसके पास ये ऑप्शन रवांडा देगा, या तो उसको उसके देश में वापस भेजेगा, या उसको वहां पे ही रख लेगा, या फिर उसको किसी और कंट्री में भेज देगा। बट अब सुप्रीम कोर्ट कहता वहां का कि भैया ये प्लान बिल्कुल गलत है, ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हो तुम, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, तुम्हें समझ में आएगा अब इसके बाद पढ़ने में। द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ द यूके ऑफ क्रिएटिंग अ मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफर ऑफ असाइलम सीकर्स, इनको रिफ्यूजीज को असाइलम सीकर्स भी कहते हैं, नॉट कंसिडर्ड बाय द यूके टू रवांडा हैज बीन रूल्ड एज अनलॉफुल बाय द यूके सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। द ब्रिटेन गवर्नमेंट लिखेंगे, द ब्रिटेन गवर्नमेंट प्लान of sending or transferring
asylum seekers लिखिए transferring एक मिनट रुको, transferring asylum seekers to Rwanda declared unlawful by UK Supreme Court। ठीक है ना। अब यहाँ पे कंट्री का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और यूके के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया। और कंट्री कहाँ पर भेजने का प्लान था, रवांडा भेजने का प्लान था। यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। द माइग्रेशन, अब इस लॉ का नाम क्या था, माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप MEDP was announced in, अब इसके नीचे 2 पॉइंटर्स आ जाएंगे, was announced in April 2022 by बोरिस जॉनसन, जिसकी बोरी बन गई फॉर्मर PM। चलो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भैया कौन लेकर आया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डील इज टू क्रिएट अ मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफर ऑफ असाइलम सीकर्स नॉट कंसिडर्ड बाय द यूके इनटू रवांडा। मतलब जो यूके कहते हैं कि नहीं भाई इनका गलत है, इनको वैसे वापस भेजना चाहिए, चलो इनको रवांडा भेज देते हैं क्योंकि इनकी कंट्री में चीजें सही नहीं है। द इनएडमिसिबिलिटी क्लॉज ऑफ द यूकेज असाइलम सिस्टम प्लेज अ की रोल इन कैटेगराइजिंग पीपल हु एंटर द यूके थ्रू इरेगुलर जर्नी सच एज इंग्लिश चैनल से मोस्टली एंटर करते हैं। ठीक है ना। रिफ्यूजीज mostly enter through English Channel, ठीक है ना, पानी waterways से। The UK will screen asylum seeker applications and arrange for safe transport to Rwanda. On arrival of the refugees, Rwanda is obliged to provide accommodation for every individual and protect them from ill treatment and refoulement. Rwanda will be the sole authority to recognize or not recognize the refugee status of an individual. If an individual is not recognized, they will be moved to their country of origin. अब यहाँ पर on arrival, ठीक है, ये वैसे डिटेल हो जाएगी इतनी ज्यादा, ये तुमने पढ़ लिया, इतना बहुत हो गया है। ठीक है ना। पर एक पॉइंट लिखना है, चलो थोड़ा सा मैं जो मार्क करवाऊंगी इसके अंदर से वो याद करना है, बाकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है। ठीक है ना। यूके विल ट्रांसफर असाइलम सीकर्स टू रवांडा, असाइलम सीकर्स को रवांडा भेजेंगे। ठीक है ना। रवांडा सोल अथॉरिटी to recognize or not recognize refugee status of an individual. If not recognized, would be moved to कंट्री ऑफ ओरिजिन, जहां पे उनका ओरिजिन है वहां पर उनको वापस भेजा जाएगा, रवांडा। अब ये वाला पॉइंट कि रवांडा सोल अथॉरिटी है टू रिकॉग्नाइज और नॉट टू रिकॉग्नाइज, ये इंपॉर्टेंट है और ये हमको याद कर लेना है। रवांडा ऑफर्स 3 solutions for those sent out by UK. If it facilitates returning them to their home country, helping in moving them to third country, or helps them settle in Rwanda with a decent housing, access to universal health insurance, and the right to work. The UK will bear the accommodation and transit cost. Rwanda was not the first country to be approached. तंजानिया को भी मनाया था इन्होंने, बट वो माना नहीं। ठीक है ना। Rwanda offers 3 solutions for those sent out by UK. ठीक है। Send them back to their own country. ठीक है ना। Help them to move to a third country.
सेटल इन रवांडा, और अगर रवांडा में सेटल होते हैं तो क्या देंगे? डिसेंट हाउसिंग, access to universal health insurance and right to work। ये तीनों चीजें जो हैं वो मिल सकती हैं उनको जो जा रहे हैं। ठीक है। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट फाउंड एविडेंस इल ट्रीटमेंट रिफाउलमेंट। वो कह रहे हैं रवांडा का वैसे ही बहुत बुरा हाल है ह्यूमन राइट्स में, यहाँ पे लोग भेज के क्या करेंगे? अब यहाँ पर एक हम बॉक्स बना लेंगे क्योंकि अलग सी न्यूज लिख रहे हैं। यूएनएचसीआर क्या कहता है? यूएनएचसीआर स्टेट्स दैट वंस a refugee enters a territory via land or sea, it becomes the responsibility of respective country to ensure the safety of the refugee। तो यहाँ पे यूएनएचसीआर क्या कह रहा है कि भैया जिस कंट्री में एंटर करके उसकी बर्डन, उस सर पे बर्डन है कि वो देखेगी। पढ़ते हैं इसको। यूएनएचसीआर स्टेट्स दैट वंस अ रिफ्यूजी एंटर्स अ टेरिटरी वाया लैंड और सी, इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द रिफ्यूजी। वो कह रहे हैं कि जो ऐसे इलीगली एंटर करते हैं रिफ्यूजी, असाइलम सीकर्स, उनको प्रोटेक्ट करना उस कंट्री का राइट, उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये यूएनएचसीआर कह रहा है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। सो गाइज, अगर आपको लेक्चर्स खरीदने हैं करंट अफेयर्स के, क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, अगर आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर्स खरीदने, क्लासेस खरीदनी है करंट अफेयर्स की, ये मंथली होती है हमारी क्लासेस। ठीक है। अगर आपको रिवीजन करने में दिक्कत आ रही है, 7 to 8 आवर्स में आपका सारा का सारा, चाहे आपको जीरो से पढ़ना है, चाहे आपको रिवीजन करना है, कुछ भी करना है, आप यहाँ से पे जाकर कर सकते हैं। loggery.in पर अवेलेबल है जस्ट फॉर ₹300 पर मंथ, जिसके अंदर आपको नोट्स तो मिल ही रहे हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है। साउथ कोरिया जो है, साउथ कोरिया हमने कल क्या पढ़ा था? नॉर्थ कोरिया ने अपनी जो स्पाइंग की जो होती है सैटेलाइट वो प्लेस कर दी है, तो साउथ कोरिया उसका दुश्मन। साउथ कोरिया डिसाइडेड टू पार्शली सस्पेंड एन इंटर कोरियन अग्रीमेंट। ठीक है ना। साउथ कोरिया लिखेंगे, साउथ कोरिया दिस हैज डिसाइडेड टू पार्शली suspend an inter-Korean agreement and restart frontline aerial surveillance of North Korea। ठीक है ना। ये नॉर्थ कोरिया की पहले मतलब नहीं कर रहे थे सर्वेलेंस, अब ये कर रहे हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया उल्टे काम करने से नहीं हट रहा है, इसलिए साउथ कोरिया ने ये किया है। पहले अग्रीमेंट हुआ था नहीं करेंगे, अब ये करेंगे। चाइना एंड उरुगे अपडेटेड डिप्लोमेटिक टाइज ऑन वेडनेसडे, मेट काउंटर पार्ट सो एंड सो। चाइना इज उरुगे's लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन लाइन विद बीजिंग स्टेडीली ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन लैटिन अमेरिका। यहाँ पे लिखेंगे चाइना अपग्रेडेड डिप्लोमेटिक ties with उरुगे। ठीक है ना। लीडर कौन है? प्रेसिडेंट ही होगा। लीडर ऑफ उरुगे इज लुइस लकाले पू। चलो, चैट जीपीटी मेकर ओपन एआई के जो फाउंडर थे, ठीक है ना, सैम अल्टमैन, उनको वापस अपनी कंपनी में बुला लिया गया है। ठीक है ना। Sam Altman returns to ChatGPT maker OpenAI। ठीक है। मतलब ChatGPT मेकर नहीं, ChatGPT मेकर OpenAI, हाँ यही आएगा, ChatGPT मेकर OpenAI। ठीक है। चाइना में हेल्प डेवलप फीजी पोर्ट्स एंड शिपयार्ड। चाइना मे हेल्प, अब यहाँ पे क्या है? मे हेल्प
Fiji develop its ports and shipyards. उसके बाद यहाँ पर COP 28 कहाँ पर हो रही है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 28 में कहाँ पर हो रही है? ये दुबई में हो रही है। और यहाँ पे क्या बात करते हैं? क्लाइमेट चेंज की, कि अर्थ का टेम्परेचर कैसे हम कम कर सकते हैं, मतलब बढ़ने से रोक सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्रॉब्लम ऑफ मीथेन गैस। यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट टॉक्स रिवॉल्व अराउंड, ये लिखेंगे, क्लाइमेट टॉक्स रिवॉल्व अराउंड reducing CO2, that is carbon dioxide, which is a greenhouse gas, मतलब जो डेंजरस है। बट उसके अलावा भी एक गैस है जो डेंजरस है, वो कौन सी है? मीथेन। कौन सी है? मीथेन। वो कौन सी है? मीथेन। तो मीथेन में क्या दिक्कत है? मीथेन जो है पावरफुल, ये बहुत ही पावरफुल हीट ट्रैपिंग गैस, ठीक है। और ये क्या करती है? तो इसके अंदर ये करते हैं सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। मीथेन रिमेन्स इन एटमॉस्फेयर for only about 10 years, but has a much more powerful warming impact than CO2। रहती है 10 सालों के लिए, बट CO2 से ज़्यादा इफेक्ट कर जाती है। ये कहाँ से आती है? एग्रीकल्चर is the biggest culprit responsible for methane emission। वो कैसे? Livestock, that is cows and sheep, release methane during digestion and in their manure, that is waste, ठीक है। दूसरा चीज क्या है? डिस्कार्डेड household waste also releases large quantities of methane when it decomposes if left to rot in landfills, ठीक है ना। जब लैंडफिल्स में ऐसे छोड़ दिया जाता है तो मीथेन का आपको इतनी पता होना चाहिए मीथेन के बारे में। सो गाइस दैट्स इट। loggery.in पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको हमारे मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, जो लेक्चर्स हैं वो भी मिल जाएंगे, जिसमें से आप रिविजन कर सकते हैं, फ्रॉम जीरो स्टडी कर सकते हैं। 7 to 8 आवर्स में आपका फुल मंथ का प्रिपरेशन करंट अफेयर्स का यहाँ से हो जाएगा। आपको डीजी नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और क्लासेस भी प्रोवाइड करी जाती हैं। मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है यहाँ पर CUET के और MHCT के। एंड ऑल्सो गाइज, आज जिन बच्चों ने बाय किया हुआ है, आपका 7 o'clock ईमेल आपको आ गई होगी, इनर सर्कल कॉल है तो अटेंड कर लेना, वहाँ पे Q&A होगा। ये सिर्फ और सिर्फ पेड सब्सक्राइबर्स के लिए। आप डेली जो नोट्स बनाए हैं मैंने, अगर वो बाय करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे जस्ट फॉर ₹100। एंड या दैट इज व्हाट वी हैव, दैट्स इट। आई एम साइनिंग ऑफ, एजुगिरी साइनिंग ऑफ। सी यू टुमारो, बाय एंड टेक केयर।